बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग पढ़ते हैं, और नमाज जो है उसका एक जो ज़ाहिर है, यानी नमाज को पढ़ने का जो तरीका है, उसके हवाले से कई बार मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू लोग करते नज़र आते हैं। कभी तो इसको एक्सरसाइज़ कह देते हैं कि बड़ी अच्छी एक्सरसाइज़ है, इसमें क़याम, रकू और सजूद की वजह से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं एक्सरसाइज़ के। और इसी तरह से और कई ऐसी बातें जिसका ताल्लुक़ नमाज के उस हुक्म के साथ नहीं है, बल्कि एक उससे निकलती मसलहत या फ़ायदा या मफाद के साथ है। इस तरह की गुफ्तगू हमें सुनने को मिलती है। ये जो गुफ्तगू है नमाज के बारे में कि ये एक एक्सरसाइज़ है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेशक इसके फ़ायदे भी हासिल होते होंगे, लेकिन नमाज असल में अगर ये चीज़ ज़रूरी होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो कलाम है, अपनी जो उनसे मरवी जो रिवायात और हदीस हैं, या जो कुरान मजीद के अहकामात हैं, उसमें इस चीज़ को प्रोमिनेंट करके पेश किया जाता कि नमाज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। लेकिन हमें ऐसी गुफ्तगू जो है वो मुहाल नज़र आती है कुरान शरीफ में, रिवायात में, हदीस में, अल्लाह करीम के फरमुदात में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में। हमें ऐसी बात नज़र नहीं आती कि हम नमाज को सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ करें और उस फ़ायदे को जहन में रखते हुए नमाज को अदा करें। नमाज जो है उसके आज जो हम सिर्फ बात करेंगे वो उस ज़ाहिरी तरीक़ेकार पर है जिसके ज़रिए से नमाज़ पढ़ी जाती है। ज़ाहिर जो है नमाज का, यानी कि क़याम, रकू, सजूद, कादा, तशहद, सलाम, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि नमाज का जो ज़ाहिर है इसके साथ हम अपनी ज़हनी, जिस्मानी, वजूदी, रूहानी मुताबिकत कैसे पैदा कर सकते हैं। इसका जो सबसे आसान तरीका है, जो आसान सी बात आपने अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है नमाज़ पढ़ने का। असलूब नमाज वो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिला है, ये वो है। जो नमाज है ये अदाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तरीका है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये असलूब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस चीज़ को हमने अपने जहन में और अपने दिल में जगह देनी है। हमने इसको अपने आप को बावर कराना है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है जिसमें मैं ढल गया हूँ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है जिसको मैंने अपना लिया है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही उनकी पैरवी में, उनकी इक्तदा में, उनकी इत्तबा में मैं खड़ा हो गया हूँ अल्लाह करीम के सामने। मैं उनकी इक्तदा में, उनकी पैरवी में, उनको फॉलो करते हुए उनकी इत्तबा में मैं रकू में चला गया हूँ। वर्काऊ मार रहा, कहीं रकू करो, रकू करने वालों के साथ सजदा करो और करीब हो जाओ, वस्जुद वक्तरिब। तो ये मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को फ़ॉलो कर रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब को फ़ॉलो कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज़ वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो असल में नमाज की जो असल है वो वही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। बाकी तमाम लोग जो नमाज अदा कर रहे हैं वो इत्तबा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी फ़ॉलो कर रहे हैं। यानी तमाम नमाज़ें जो इस वक्त दुनिया में जगह जगह पर पढ़ी जाती हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में, इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक, ये तमाम नमाज़ें जो मुसलमान अदा कर रहे हैं, ये असल में असल नमाज नहीं है, ये असल नमाज की पैरवी है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी है, अल्लाह के हुक्म की पैरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ की पैरवी है। तो नमाज कौन सी है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, जैसे उन्होंने पढ़ी वैसे पढ़ते हुए हमने जो उनकी नमाज हम तक पहुँची है कि कैसे आप नमाज अदा करते थे, हम उसकी पैरवी करते हैं, यानी हम उस असल की नकल करते हैं, हम उसकी इत्तबा करते हैं। तो जितनी भी नमाज पढ़ी जा रही है, ये इसका जो ज़ाहिर है ये अदाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतौ है, उसका अक्स है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब और तरीक़े की पैरवी है। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पैरवी करते हुए नमाज़ पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि जैसे हजूर खड़े होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे मैं खड़ा हूँ, जैसे वो रकू करते थे वैसे मैं रकू कर रहा हूँ, जैसे आप सजदा फरमाते थे मैं सजदा कर रहा हूँ, जैसे आप कादा में बैठते थे, तशहद में बैठते थे, जैसे आप सलाम फेरते थे वैसे मैं सलाम फेर रहा हूँ, तो आप यकीन कीजिए इस ज़ाहिरी वाबस्तगी के साथ आपको एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महसूस होने लगेगा। और जब आपको वो ताल्लुक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महसूस होने लगेगा तो आपको अमान महसूस होगी कि जैसे मैं एक अमान में आ गया हूँ, जैसे मैं एक ठंडी चादर थले खड़ा हूँ। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैं एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ होता जा रहा हूँ। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके तरीक़े के साथ मुताबिकत इख्तियार करता चला जा रहा हूँ। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे एक अज़ीम पनाहगाह में आ गया हूँ। आपको ऐसे लगेगा कि वो सतून जो दीन का सतून है, नमाज वो दीन का सतून बन गई है। और वो सतून क्या है? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, जिसकी वजह से सारा दीन है, जिन्होंने वो दीन हम तक पहुँचाया है, अल्लाह का दीन जिनके ज़रिए से पहुँचा है,
جب اس ستون کے قریب ہوں گے تو نماز آپ کے دین کا ستون بنے گی. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے یاد، اس نماز سے وابستگی، اس نماز کے ساتھ جوڑ، اس نماز کے ساتھ اتباع کا تعلق، اس نماز کو فالو کرنے کا تعلق ہمارے ذہن اور قلب اور روح اور نفس میں راسخ نہیں ہوگا، رسوخ نہیں پائے گا، تب تک نماز کا باطن، نماز کا اندرون، نماز کے الفاظ کے معنی، مفاہیم اور وہ تعلق باللہ ہم میں نہیں جاگ پائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی نماز کے ظاہر کا ادب کرنا شروع ہوں گے، نماز کے قیام کا ادب کریں گے، رکوع کا ادب کریں گے، سجود کے ادب کریں گے، قعدہ، تشہد اور سلام کا ادب کریں گے. اور جب ہم اس ادب کو وابستگی دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے، ان کے انداز سے، ان کی سنت سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا ہوگا اور اللہ کا تعلق بھی ہمیں عطا ہوگا. اور منشا ایزدی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، مرضی ہے، مشیت ہے، وہ بھی ہم پہ کھلے گی کہ نماز ہمارے اوپر کیوں فرض کی گئی ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ دین کا ستون کیسے ہے، مومن کی معراج کیسے ہے، اور برائی اور فحش کاموں سے، منکرات سے اور فحشات سے کیسے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اور اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.